नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी, संवेदनशील को बेहतर तस्वीर और सज्जन को सज्जनता मिली। यह बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कही है। जी हां, आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की तारीफ करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सदन में इस बात को कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा, जिसने जिस नियत से जो तलाशा उसे वो मिला है, लेकिन यहाँ कुछ लोग लगातार महाकुंभ की आलोचना कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि किसी एक विशेष समुदाय के लोगों को महाकुंभ जाने से रोका गया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने बस इतना ही कहा था कि जो लोग अपनी आस्था से, अपनी स्वेच्छा से महाकुंभ जाना चाहते हैं वो वहाँ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई दुर्भावना से महाकुंभ जाना चाहते हैं तो फिर उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यह कहते हुए योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग महाकुंभ की लगातार आलोचना कर रहे हैं, उन्हें महाकुंभ की जो है उससे जलन हो रहा है, उन्हें महाकुंभ की सफलता से जलन हो रहा है, शायद इसीलिए वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैंने वो काम किया है जो काम पिछली सरकार ने नहीं किया है। जी हाँ, उसके आगे उन्होंने कहा कि मैंने वो काम बिल्कुल भी नहीं किया है जो आप सभी को याद होगा कि सपा की सरकार में एक गैर सनातनी को महाकुंभ का प्रभारी बना दिया गया था। जी हाँ, यह बात योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहते हुए सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज महाकुंभ में जो 63 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे, श्रद्धालु पहुंचे, वो विपक्ष के लोग, सपा वाले नहीं चाहते थे कि वहां इतने लोग पहुंचे, इतने श्रद्धालु पहुंचे और संगम में स्वच्छ जल में आकर स्नान कर सके। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में व्यापारियों को धंधा मिला, इसके अलावा दुकानदारों को रोजगार मिला, आर्थिक स्थिति राज्य की बदली। साथ साथ उन्होंने कहा कि गरीबों को भी महाकुंभ में रोजगार मिला। कई लोग जो लगातार रोजगार की तलाश में भटक रहे थे वह महाकुंभ के मेले में ही बहुत कुछ कमा गए, जो उनके लिए, उनके जीवन के लिए, भविष्य के लिए बेहतर होगा। यह बात योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि यह अब फिलहाल जो देश में चल रहा है वो संविधान का देश है और संविधान से देश चल रहा है। अभी देश अमृत वर्ष चल रहा है देश में, और सपा वाले को इस बात की जलन है। उन्होंने कहा कि उन्होंने, सपा वाले ने लगातार जो अंबेडकर जपते हैं, अंबेडकर को उन्होंने कब सम्मान दिया? आज अगर अंबेडकर को सम्मान मिला है तो वो सम्मान भाजपा की सरकार ने दी है। उत्तर प्रदेश में अंबेडकर को सम्मान, उसके बाद अलावे जितने भी महापुरुष हैं उनको सम्मान अगर किसी ने दिया है तो वो भाजपा सरकार ने दिया है। यह बात सबको पता है और यह बात सपा वाले को भी पता है कि उनकी नीयत क्या है महापुरुषों को लेकर, अंबेडकर को लेकर, साथ साथ किसी भी महापुरुष को लेकर और धार्मिक स्थलों को लेकर सपा की जो नीयत है वो हम सब जानते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ ने नाम बदलने को लेकर भी सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम पहले अंबेडकर कॉलेज था, उसका नाम किसने बदला? यह सपा वाले बता पाएंगे क्या? इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को लेकर क्या नीयत है सपा वाले की, ये सब कोई जानता है। मैं गेस्ट हाउस कांड की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो लोग गेस्ट हाउस की चर्चा करने को तैयार नहीं होते हैं। जब मैं चर्चा उठाता हूं तो वो सदन से भाग जाते हैं, इसलिए मैं गेस्ट हाउस कांड की चर्चा तो नहीं करूंगा। लेकिन यह आप समझ लीजिए महिलाओं के प्रति उनकी क्या भावना है। सपा को यह जलन है कि महाकुंभ की सफल आयोजन कैसे हो गई। उन्हें तो जो है लस्का लगाने की आदत है, उन्हें बस आरोप लगाने की आदत है। उन्हें सफल सरकार की सफलता, सरकार की सफल आयोजन की कोई भी
जानकारी नहीं है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि सपा वाले सिर्फ राजनीति करने में लगे होते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि राज्य कहाँ जा रहा है या नहीं जा रहा है। उन्होंने गुंडा राज की भी बात करी। साथ उन्होंने कहा कि सपा की सरकार जो थी उस समय तो सिर्फ गुंडा राज था, लेकिन आज सुशासन का राज है, इसलिए उन्हें जलन है कि आखिरकार वो गुंडे को पराश्रय क्यों नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा भी योगी आदित्यनाथ ने कई मुद्दों को लेकर सपा को घेरा है। सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज में आज निषाद राज और भगवान राम की 46 फीट की मूर्ति किसने बनवाई? बीजेपी सरकार ने बनवाई, डबल इंजन की सरकार ने बनवाई, लेकिन निषाद राज की याद जो है सपा को सिर्फ चुनाव के समय आती है, और जब सम्मान देने की बात आती है तब उनके मुंह से बोली नहीं निकलती है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि सपा वाले को यह जलन है कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में महाकुंभ की चर्चा क्यों की। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जो है महाकुंभ की सफलता की चर्चा क्यों की। इस बात को लेकर सपा लगातार जलती रही है और उन्हें सरकार के विकास कार्य नहीं दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी विकास कार्य किया ही नहीं, तो उन्हें विकास की बातें कैसे पता चलेगी। साथ साथ उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर भी कई टिप्पणी की है। उन्होंने पूर्व की मुलायम सिंह सरकार पर की आलोचना करते हुए सपा पर निशाना साधा है। मैं आपको बताते जाऊं कि महाकुंभ लगातार अपने चरम पर है। अब तक लगभग 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। मैं आपको बताऊं कि महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने सदन में चर्चा करी। उन्होंने कहा कि मैं खुद महाकुंभ की निगरानी करता हूं, इस बात की भी जलन सपा वाले को है। साथ साथ उन्होंने यह कहा कि महाकुंभ अभी चरम पर चल रहा है, वहाँ करोड़ों लोग देश विदेश और दुनिया के लोगों ने महाकुंभ को देखा है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का सफल आयोजन सबको पता चलेगा। उन्होंने कहा कि यह एक वैश्विक मेला है, जिसे सुनकर, जिसके बारे में जानकर सपा वाले को जलन हो रही है कि आखिर यह विश्व स्तरीय मेला सफल क्यों हो गया। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी महाकुंभ को लेकर कई बार सपा पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि कुछ लोग लगातार महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ आने से रोक रहे हैं। वो चुप चुप के जो है महाकुंभ में डुबकी लगा ले रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को यहाँ आने से मना कर रहे हैं। ये वैसे लोग हैं जो वैक्सीन चोरी छुप के लगा लेते हैं, लेकिन वैक्सीन की आलोचना करते हुए लोगों को लगाने से रोकते थे। ये वही लोग हैं। तो इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर सपा पर निशाना साधा था। साथ साथ कई बार अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ पर आंकड़ों को लेकर निशाना साधा था। अखिलेश यादव ने भी यह कहा था कि महाकुंभ में जो आंकड़ा सरकार पेश कर रही है वह आंकड़ा गलत है, क्योंकि वहां पर असंवेदनशीलता नजर आ रही है, विधि व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए सरकार आंकड़ों को दबा रही है। अखिलेश यादव ने यह कहा था कि अब तक जो आंकड़ा सरकार बता रही है उससे ज्यादा लोग महाकुंभ में आए हैं। साथ साथ उन्होंने महाकुंभ में जो घटना हुई थी भगदड़, उसमें कई लोगों की जो जाने गई थी उसको लेकर, उसके आंकड़ों को भी लेकर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था कि सरकार ने मौत के आंकड़ों को भी दबाया था। इसके बाद तुरंत जो है योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया आई थी और उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। तो फिलहाल इन दिनों महाकुंभ चरम पर है। महाकुंभ तो छोड़िए, प्रयागराज तो छोड़िए, यूपी के जितने भी बड़े शहर हैं, यानी पूरे यूपी में सिर्फ महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की ही भीड़ नजर आ रही है हर तरफ। आप बनारस चले जाएं, इसके अलावा यूपी के कोई भी बड़े शहर, लखनऊ चले जाएं, हर जगह आपको ट्रेन हो, बस हो, हर जगह सड़क हो, हर जगह भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। क्योंकि महाकुंभ अब खत्म होने के कगार पर है और इसलिए वहां श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ बढ़ रही है। प्रशासन के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती भी अभी सामने आ रही है, लेकिन प्रशासन पूरे मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। पुलिस लगातार अपना काम कर रही है। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से नजर रखे जा रहे हैं और अलग अलग अधिकारियों को भी वहां पर लगाया गया है। कई अधिकारियों को एक्स्ट्रा
वहां पर नियुक्त किया गया है ताकि भीड़ वहां ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं आपको एक अपडेट बता दूं कि महाशिवरात्रि में जो निकाला जाएगा शिव जी की बारात, उसे लेकर एक अपडेट यह है कि जब भीड़ कम होगी तभी शिवरात्रि का लेकर जो भीड़ जो बारात निकाली जाएगी महादेव की, वह बारात निकाली जाएगी। भीड़ में बारात नहीं निकाली जाएगी क्योंकि ऑलरेडी सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस प्रशासन लगी हुई है, तो इसलिए उसे कम भीड़ होने के बाद ही बारात निकाली जाएगी। यह एक नया अपडेट है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ भी आप लोगों के साथ रूबरू होते रहेंगे। आज 3:30 बजे किसी अन्य खबरों के साथ हम आपके बीच लाइव जुड़ेंगे। आप लोग भी उस लाइव में जरूर जुड़िएगा और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।